ये चुनाव आयोग घोटाला करवा रहा है, चुनाव आयोग घोटाला करवाने में शामिल है वो। हमारी भारत की जनता चाहती है ईवीएम से चुनाव ना हो, वॉलेट पेपर से चुनाव हो। तो वॉलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? जब ईवीएम मशीन से सही इलेक्शन हो नहीं सकता तो उसको बंद करने में क्या बुराई है? जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन हो, तो भाजपा को क्या तकलीफ है? इलेक्शन कमिश्नर को क्या तकलीफ है? उसने सब जनता की सुनना चाहिए ना। अगर राम राज्य है तो राम राज्य में किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ में नहीं होना चाहिए ना। मगर वो लोग तकलीफ में हैं, वहाँ की महिलाएं उठ रही हैं कि कहती हैं कौन सा राम, अगर राम आए हैं हमारे लिए तो हमारे को दुख तो नहीं होना चाहिए। देखिए भारतवर्ष में जो ये तानाशाह सरकार है, इन्होंने पहले भी तानाशाही करी है और अब भी तानाशाही करती जा रही है। आपको पता है कि जब हमारी भारत की जनता चाहती है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, वॉलेट पेपर से चुनाव हो, तो वॉलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? नहीं तो ऐसा करा जाए कि दोनों चीज का ऑप्शन रख दिया जाए, दोनों चीजों से चुनाव हो, तो दिक्कत क्या है? अब देखिए ना, ईवीएम, जिस देश ने ईवीएम बनाई उस देश के लोग ईवीएम को यूज करने के लिए बिल्कुल ही उन्होंने मना कर दिया। तो वहाँ की सरकार ने समझदारी दिखाते हुए वहाँ से ईवीएम बिल्कुल खत्म कर दिया। मगर जो हमारी सरकार है वो ईवीएम को यूज कर रही है। तो आप सोच सकते हो ना, ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? तानाशाही कर रही है। वो चाहती है कि जो हमारी सरकार है लोगों को किसी ना किसी तरह से बहकाया जाता रहे, वो चाहे राम के माध्यम से हो, चाहे वो मंदिर के माध्यम से हो, चाहे वो तमाम ऐसे झूठे वादे हो उसके माध्यम से हो, पब्लिक को बहकाने का काम कर रही है। अजी आप अगर देखिए, अगर राम के मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है वहाँ पे लोग बहुत कह रहे हैं कि राम का मंदिर बन रहा है और सब क्या ईवीएम और आप राम पे आ गए। देखिए मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि जो ये सरकार है हमारे को कैसे लोगों को पागल बनाने का काम कर रही है, इसलिए मैं आपको राम मंदिर के बारे में कुछ, अयोध्या के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि बहुत से जो लोग हैं जिनमें अयोध्या में लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। आप बताइए, कोई मीडिया दिखाने के लिए तैयार है? अगर राम राज्य है तो राम राज्य में किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ में नहीं होना चाहिए ना। मगर वो लोग तकलीफ में हैं, वहाँ की महिलाएं उठ रही हैं कि कहती हैं कौन सा राम, अगर राम आए हैं हमारे लिए तो हमारे को दुख तो नहीं होना चाहिए, हमें तो खुशियाँ मनानी चाहिए। राम हमारे घर तो नहीं तोड़ेंगे। अगर वो ईश्वर है, वो भगवान है, तो अगर राम भगवान है तो राम ये चाहेंगे कि मेरे ही भारत के लोगों का घर तोड़ा जाए है मेरे मंदिर बनाने के लिए। तो चलिए देखिए, ये लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग नागपुर से आए हम लोग। नागपुर से आए हैं ईवीएम के विरोध में? हाँ, ईवीएम के विरोध में आए। क्या लग रहा है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं छेड़खानी हो रही है क्या? 100% छेड़खानी हो रही है। तुम्हारा वोट जो है वो कहाँ जा रहा है ये तुमको ही पता नहीं चल रहा। जैसा बैलेट पेपर पर तुमको पता चलता था कि मैंने जहाँ ठप्पा लगाया वो किसको दिया है ये मुझे पता चलता था, पर मशीन में क्या गड़बड़ी होती है ये कौन जानेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जो रिजल्ट दिया है कि ईवीएम मशीन से सही इलेक्शन नहीं हो सकता, तो फिर 14 में फिर से भाजपा ने क्यों शुरू किया? केस तो भाजपा ने ही डाला था। 2007 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस डाला था कि ईवीएम के विरोध में, उसने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। उसका जजमेंट 2013 में मिला। 13 में मिलने के बाद फिर 14 में भाजपा ने क्यों कहा उसको ईवीएम को लाया? जब ईवीएम मशीन से सही इलेक्शन हो नहीं सकता तो उसको बंद करने में क्या बुराई है? जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन हो, तो भाजपा को क्या तकलीफ है? इलेक्शन कमिश्नर को क्या तकलीफ है? उसने सब जनता की सुनना चाहिए ना। चीज़ और बोलना चाहूँगा, बारिश दिखाई है, यहाँ पर बारिश हो रही है और फिर भी लोग ईवीएम के विरोध में यहाँ पर पुरजोर तरीके से डटे हुए हैं और बोल रहे हैं चाहे बारिश हो या तूफान हो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं सरकार को एक संदेश दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपको बुरे अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो बैलेट पेपर है उस पर चुनाव नहीं हो रहा, ईवीएम पे हो रहा है। और अगर हम किसी चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को हैक कर सकते हैं तो ईवीएम क्या चीज़ है? क्या कहना चाहते, कहाँ से आए हैं सर आप? हम जिला बलिया से आए हैं, उत्तर प्रदेश। देखिए बारिश आ रहा है, थोड़ा इस साइड आ जाइए थोड़ा। चलो चलिए, वो बारिश तो आ ही गया है, बताइए। तो ईवीएम में छेड़खानी आप बता रहे हैं, वो तो बैलेट पेपर में के साथ भी हो सकता है? बैलेट पेपर से छेड़खानी नहीं उतना हो सकता है जितना ईवीएम में हो सकता है, क्योंकि उसमें होगा तो समझ में आएगा।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तो जो हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है जनता को जानकारी नहीं हो पा रही है कैसे हो रहा है, गुमराह किया जा रहा है। और अंदर अंदर जो घोटाला हो रहा है, ये चुनाव आयोग घोटाला करवा रहा है, चुनाव आयोग घोटाला करवाने में शामिल है वो।